ओम शांति। मीठे भाइयों बहनों, प्यारे भाइयों बहनों, गुड मॉर्निंग। आज 31 हो गया। आज लास्ट डे है 2025 का। आज लास्ट डे में क्या करते हैं? लास्ट डे में हम लोग रिव्यू करते हैं कि ये पूरा साल कैसा रहा। बाबा के साथ बैठ करके पूरे साल का चार्ट देते हैं। इस साल में हमने क्या क्या अचीवमेंट किया, और 2026 का भी बनाते हैं कि अगले साल का हम लोग क्या टारगेट करेंगे। 31 2025 ऐसे तो हिंदू कैलेंडर में कुछ और होते हैं, मार्च में नया साल होता है ना, लेकिन दिसंबर में अभी इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से होता है। बहुत सारे कैलेंडर्स भी बने हुए हैं, हर जगह पूरे वर्ल्ड में अलग अलग तरीके से इसकी मान्यता है। कल बाबा ने कहा था पापों से हल्का होना है तो क्या करो, सारा हिसाब किताब लिख करके बाबा को, तो यही करना है आज, है ना। आज 31 है तो वही करो। वफादार रहना है, बहुत ईमानदारी से बाबा को सब लिख देना है। और मैं बेहद सेवाधारी, अति मीठा, बाबा का मीठा बनना है। बाबा ने कहा था बंधन मुक्त जीवन मुक्त आत्मा, सेवा के लिए समय निकालना है। मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क, सेवा 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 सेवा, जैसे भी जो मौका मिले वो सेवा करना है। ये नहीं कि ये सेवा नहीं मिला, वो सेवा नहीं मिला। जो जहाँ है वहीं बाबा ने आपको भेजा है सेवा के लिए, वहीं फरिश्ता बन के सेवा कीजिए। आज बाबा मिलन भी है, सब बाबा मिलन की सबको बहुत बहुत बधाई। बाबा से मिलन मनाएंगे, आज बाबा आएंगे, है ना। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग एक कहानी को लेते हैं, और ये कहानी से हम लोग क्या सीख मिला, उसके बेसिस पे हम लोग फिर मनन चिंतन पॉजिटिव थिंकिंग क्लास भी करेंगे। कहानी को ध्यान से सुनेंगे स्टूडेंट्स। 4 बुढ़िया की गाथा। 4 बुढ़िया थी, उनमें विवाद का विषय था कि हम में बस बड़ी कौन है। जब वे बहस करते करते थक गई तो उन्होंने तय किया कि पड़ोस में जो नई बहू आई है ना, उसके पास चल करके फैसला करवा देते हैं। नई बहू आई है, बहुत पढ़ी लिखी है। वह चारों बहू के पास गई। बहू बहू हमारा फैसला कर दो कि हम में से बड़ा कौन है। बहू ने कहा कि आप अपना अपना परिचय दो। पहली बुढ़िया ने कहा कि मैं भूख हूँ, मैं बड़ी हूँ ना। बहू ने कहा कि भूख में विकल्प है, 56 भोज व्यंजन से भी भूख मिट सकती है और बासी रोटी से भी मिट सकती है। दूसरी बुढ़िया ने कहा कि मैं प्यास हूँ, मैं बड़ी हूँ ना। तो बहू ने कहा कि प्यास में भी विकल्प है, प्यास गंगा जल और मधुर रस से भी शांत हो सकती है, और वक्त पर तालाब का गंदा पानी पीने से भी प्यास बुझ जाती है। तीसरी बुढ़िया ने कहा मैं नींद हूँ, मैं बड़ी हूँ ना, कुंभकर्ण का नींद। बहू ने कहा कि नींद में भी विकल्प है, नींद सुकोमल सेज पर आती है, किंतु वक्त पर लोग कंकड़ पत्थर पर भी सो जाते हैं। किसी का नींद 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा सोने से भी पूरा नहीं होता है, और किसी का 4 ही घंटे में पूरा हो जाता है, किसी का तो 2 ही घंटे में पूरा हो जाता है। इसमें भी विकल्प है। अंत में चौथी बुढ़िया ने कहा कि मैं आस हूँ, आशा, मैं बड़ी हूँ ना। बहू ने उसके पैर छूकर कहा कि मैया, आशा का कोई विकल्प नहीं है। आशा से मनुष्य 100 बरस भी जीवित रह सकता है, किंतु यदि आशा टूट जाए तो वह जीवित नहीं रह सकता है। भले ही उसके घर में करोड़ों की धन दौलत भरी हो, यह आशा और विश्वास जीवन की शक्ति है। अगर आप मान लिए हैं कि आपको क्लास में फर्स्ट आना है, आशा है आपको, तो आप क्लास में फर्स्ट आएंगे, लेकिन इसका कोई विकल्प नहीं है। आपको आस रखना ही पड़ेगा। अगर आप आस नहीं रखते हैं तो फर्स्ट नहीं आ पाएंगे, कोई विकल्प नहीं है। या तो आशा है या तो निराशा है, आशा का कोई विकल्प नहीं है। तो कौन बड़ा हुआ?
तो ये आशा और विश्वास जीवन की शक्ति है। भाइयों बहनों, इस कहानी से क्या सीख मिल रहा है? संकट जरूर है, इसी विष में से अमृत निकलेगा। निश्चित ही मनुष्य विजयी होगा, मनुष्यता ह्यूमैनिटी जीतेगी। दुख और तकलीफ भगवान की बनाई हुई वो कला है जहां आपकी काबिलियत और आत्मविश्वास को परखा जाता है। तूफान तो आना है, आकर चले जाना है। बादल है ये कुछ पल का, छाकर चले जाना है। बादल आएंगे जाएंगे। बादल कभी देखा आपने रुकते हुए? या तो जल्दी बरस जाते हैं, भाग जाते हैं, या तो धीरे 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 बरसते हैं और फिर भी चले जाते हैं। रुकते देखा है? तो बादल रुकने वाले नहीं। ये क्या है? परिस्थितियाँ, संकट, पल समय के लिए आपको परीक्षा है, वो आपको परखने के लिए आया है। तो इस कहानी से क्या सीख मिला? आप लोग जरूर बताइए कि क्या सीख लिए हैं। अभी हम लोग मनसा सेवा के प्रकार के बारे में कल बाबा ने कहा था। मनसा, वाचा, कर्मणा, संबंध, संपर्क, ये जितनी भी प्रकार की सेवाएं हैं, दृष्टि, वित्ति, कीर्ति, बहुत सारे टाइप की सेवाएं हैं। तो संपर्क संबंध में जो सेवा करते हैं हम लोग, इसके बारे में हम लोगों को लिस्ट बनाना था। तो लिस्ट में देखिए क्या है, करीब 79 लिस्ट हो गया है। इसमें देखिए क्या क्या है। 2 शब्दों में शांति। जब हम लोग ओम शांति बोलते हैं ना, तो सामने वाले को शांति मिल जाती है। सेवा हुआ ना। चाल चलन के द्वारा, डिसिप्लिन के द्वारा, दिनचर्या, आपकी दिनचर्या देख करके बाकी लोग भी मोटिवेट होते हैं, तो उन लोग को भी सेवा हुआ। लाइफ स्टाइल की सेवा, आप कितने पेशेंस है आपके अंदर, वो सामने वाला चेक करता है, वो भी सेवा। साफ सफाई, दृष्टि, वृत्ति, कृति, बोली चाली कैसा है, नम्रता, रिस्पेक्ट देना किसी को, मनमना भाव में रहना, सम्मान में रहना। मन के संकल्पों के द्वारा भी सेवा होती है कि आपके मन में क्या संकल्प चल रहे हैं, क्योंकि ये दिखता नहीं है, वाइब्रेशन है। सेवा भाव, आपके अंदर कितना सेवा भाव है, वो भी सामने वाला चेक कर रहा है कि ये निस्वार्थ सेवाधारी है कि निष्काम सेवाधारी है। सामने वाला वो भी चेक करता है ना। थैंक्स, किसी को थैंक्स देना, एक्सेप्ट कर लेना, एक्सेप्टेंस, रहम भाव, ये भी सेवा है। संबंध संपर्क का सेवा है। किसी को सॉरी बोल देना, तुरंत गलती को एक्सेप्ट कर लेना, ये भी सेवा हो जाता है। पहले आप, है ना, पहले मैं नहीं बोलना। पहले आप ट्रेन में जा रहे हैं, सीट दे दिए, पहले आप बैठ जाइए। लाइट हाउस माइट हाउस बनना है। मास्टर ज्ञान सूर्य बनना है। दाता भाव, निष्काम भाव, हेल्प नेचर, ये हुआ 26। ऐसे ही 79 लिस्ट बने हुए हैं कि हमको कैसे संबंध संपर्क में सेवा करना होता है। अभी इसको पूरा और एक पेज लिखना है, 108 तक पहुंचाना है। संबंध संपर्क में सेवा कैसे करें, आप लोग भी ये लिस्ट जरूर बनाइएगा। और आज की मुरली में बाबा ने हम लोग के लिए चिट्ठी भेजी है 31 को। देखो, सेंटा क्लाउज चिट्ठी लेकर आए हैं और बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मधुबन होलीएस्ट ऑफ दी होली बाप का घर है। तुम यहाँ बाबा से मिलने के लिए आते हो। यहाँ हर कोई नहीं आ सकता। यहाँ जिसका बुद्धि शुद्ध और स्वच्छ होता है, जो लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, बुद्धि शुद्ध पवित्र होता है, वही आत्माएं बाबा से मिलने के लिए बाबा के घर जाती है। इस ईश्वरीय मिशन में जो पक्के निश्चय बुद्धि है, उसकी निशानी क्या होगी? पक्का निश्चय बुद्धि बच्चा होगा तो वह निंदा स्तुति सब में धीरज से काम लेगा। ये नहीं कि निंदा कोई कर दिया तो लड़ाई हो गया, स्तुति हो गया तो फूल गया। और वो दूसरा नंबर निश्चय बुद्धि का कि क्रोध नहीं करेगा, किसी को भी दैहिक दृष्टि से नहीं, सोल कॉन्शियस रहेगा, आत्मा को देख करके बात करेगा। घर गृहस्थ में रहते कमल फूल के समान पवित्र रहेगा। और किसी भी प्रकार की तमन्ना, मतलब इच्छा नहीं रखेगा, कोई इच्छा नहीं है।
इच्छा है? कोई इच्छा नहीं है? रसमलाई खाएगी? नहीं खाएगी तब? नहीं मिला तब? इच्छा आ गया ना? इच्छा नहीं रखना है। हाँ, बाबा देंगे तो खाएंगे, बाबा नहीं देंगे तो नहीं खाएंगे, कोई बात नहीं। बाबा क्या 56 भोग मिलेगा सतयुग में, वहाँ किसी को इच्छा नहीं है, वहाँ तो मिल ही रहा है। क्या करे इच्छा करके? नहीं भी इच्छा करेगा तो भी अवेलेबल है। जले न क्यों परवाना गीत है। आज बाबा बोले ना, जो बात काम का नहीं है उसको एक कान से सुन करके दूसरे से बुद्धि में भरने नहीं रहना, सबकॉन्शियस माइंड में बैठा करके। हियर नो इविल, सी नो इविल, न बुरा देखो, न बुरा बोलो, न बुरा सोचो, न बुरा करो, न बुरा बोलो, न बुरा खाओ। बाबा जो शिक्षा दे रहा है उसको धारण करना है। कोई भी तमन्ना नहीं रखना, आंखों की बड़ी संभाल रखनी है। क्रिमिनल आई ना हो जाए, जब कोई कर्मेंद्रिय चलायमान ना हो जाए। हनुमान जी के जैसा तुमको महावीर बनना है, पूरा महावीर बनना है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। ये भूत पिशाच कौन है? यही तो है कि कोई काम क्रोध लोभ मोह अहंकार निकट नहीं आ रहा है, शंकर जी के जैसा है। कोई आ भी रहा है तो दूरे से भाग जा रहा है। बैठे हैं शंकर जी बन के। माया के खेल को साक्षी होकर देखने वाले सदा निर्भय और माया जीत भव। माया के खेल को सदा साक्षी होकर देखो, समझा? माया खेल करेगी, पूरा खेल करेगी, डांस करेगी, निगलने के लिए आएगी, ऐसे डंडा लेके उठेगी। माया बहुत क्या है, चतुर है। माया आती है चेक करने, हिलाती है, हिला डोला के चेक करेगी। और क्या करती है माया? थप्पड़ लगाइयो देती है। तो साक्षी होकर के देखो माया को। देखो माया नाच रही है आमने सामने सब। पार्क में गए हैं पिकनिक मनाने बाबा के घर में। बाबा का पिकनिक है, रूहानी पिकनिक है, तो उधर कुछ बच्चा लोग माया के खेल में फंस गया है। देखो बाबा के घर में भोजन मिल रहा है बड़ा बढ़िया शुद्ध पवित्र, और उसको छोड़ करके कुछ लोग बाहर का भोजन कर रहे हैं। देखो माया कैसे पकड़ी, समझ में आया? तो ऐसे माया खेल करती है। इसको खेल को साक्षी होकर के करेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं करेगी। वो हर सेकंड आपका परीक्षा लेगी। आपको उत्तीर्ण होना है कब? जब सदा समान में रहेंगे, स्मृति में रहेंगे तो उत्तीर्ण हो जाएंगे। अच्छे मार्क्स से पास होंगे, पास विद ऑनर होंगे। ऐसा स्नेह का सागर बनो जो क्रोध समीप भी नहीं आए। स्नेह का सागर बनना है आपको, जिससे क्रोध नजदीक ना आए। क्रोध कैसे आएगा? आप क्रोध के सागर हैं क्या? होमवर्क बना लिए है सेजल? ठीक है, सोमान आज का ले लीजिए होमवर्क। मैं माया के खेल को साक्षी होकर देखने वाली सदा निर्भय माया जीत आत्मा हूँ। मैं माया के खेल को साक्षी होकर देखने वाली सदा निर्भय माया जीत आत्मा हूँ। 2 शब्द पे मनन चिंतन होगा। माया जीत, माया हार। हम लोग माया हमको कौन कौन सी चीज़ों में हरा रही है अभी चेक, और कौन कौन सी चीज़ में माया से हम जीत रहे हैं उसको भी चेक। बीच में लाइन खींचेंगे और दोनों तरफ लिस्ट बनाएंगे। ये है नया साल का रिजोल्यूशन। इस साल में आपने किस किस चीज़ से हार खाई और किस किस चीज़ से जीत पाई, ये लिख करके बाबा को दे देना है। जिससे भी हार खाई है 2026 में उसका पूरा अटेंशन रखेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये है आज की मुरली का सार। नया साल का सबको फिर से बधाई, नए इंग्लिश कैलेंडर की तरफ से। और ऐसे बहुत सारे लोग मनाते हैं हिंदू कैलेंडर के तरफ से भी। अभी तो टाइम है, उसमें भी हम लोग को मनाना है। सबको एक्सेप्ट करना है। सबका कल्याण हो बाबा, सबका भला हो, सबके साथ मिलजुल कर रहना है ना? क्योंकि क्या है, विविधताओं का देश है ना हमारा देश भारत, है ना? तो जो जो कर रहा है उसको करने देना है, उसको एक्सेप्ट करिए। माया के खेल को साक्षी होकर के देखना है।
एक रस एक शिव बाबा की याद में रहना है ना। शिव बाबा की याद में रहने वाले कभी क्रोध नहीं कर, कुछ भी परिस्थिति आएगा, वो माया का खेल है ना, वो आपको भटकाने आया है, यही तो नहीं समझ में आ रहा है, भटक जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आपका दिन शुभ हो, सबका कल्याण हो, भला हो, शांत रहे, सुखी रहे, निरोगी रहे, सब नशा मुक्त रहें, आपके घर में सब नशा मुक्त हो जाए, सबका बुद्धि का ताला खुल जाए, सबको सद्गति प्राप्त हो, सबका कल्याण हो। ओम शांति।